हमारी एक मांग रहेगी। इस बार नहीं कह रहा हूं मैं आपको, ये इलेक्शन होने के बाद इसे संवैधानिक दर्जा मिले। संवैधानिक दर्जा का मतलब आप समझ गए होंगे। इस बोर्ड को संवैधानिक दर्जा जरूर मिले। बिल्कुल नहीं बेरा जी, मैं अशोक जी गहलोत जी को भी धन्यवाद देता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने जी जान लगाकर, अरे कई युवाओं ने तो अपने घर के बाहर बैनर तक। वोट बहिष्कार एक ऐसी कड़ी है, सरकार के प्रत्येक मंत्री को धन्यवाद, केवल लोढ़ा जी को नहीं, अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद, बाकी जितने भी नेता है उन सबको धन्यवाद। मैं जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। कल सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक ऑफिशियली सील लगकर माँ श्री राधे माता बोर्ड का, वैसे फर्स्ट इंडिया पर न्यूज चली है, अखबार की कटिंग भी आई है कि माँ श्री राधे माता बोर्ड बन चुका है। ये मेरे उन कार्यकर्ताओं की जीत है, वैसे तो संपूर्ण समाज की जीत है, लेकिन खासकर मैं आज उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वोट बहिष्कार की घोषणा की। वोट बहिष्कार एक ऐसी कड़ी है, भंवरलाल जी ने लिखा है, मुख्यमंत्री सलाहकार श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब को खूब खूब धन्यवाद। साहब लोढ़ा साहब हो, मैं तो कहूं राजस्थान सरकार के प्रत्येक मंत्री को धन्यवाद, केवल लोढ़ा जी को नहीं, अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद, बाकी जितने भी नेता है उन सबको धन्यवाद। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक मिनट, थोड़ा लाइव वीडियो बना रहा हूं। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें अब तक प्रयास किया। मैं आज उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मां पंचायत में तन मन धन और अपनी दुकानें, अपनी सारी मेहनत जी जान लगाकर जोधपुर पधारे और जोधपुर की महा पंचायत को सफल नहीं बनाया। सफल बनाने के साथ ये भी शपथ ली कि हमारे नारायण जी प्रजापति अगर वोट का बहिष्कार करेंगे तो हम भी वोट का बहिष्कार करेंगे। अब हमें वोट बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है। 1 महीना ही नहीं रहा है अब इस बोर्ड में, अगला जिसका भी कार्यकाल होगा उसमें हमारी एक मांग रहेगी। इस बार नहीं कह रहा हूं मैं आपको, ये इलेक्शन होने के बाद इसे संवैधानिक दर्जा मिले। संवैधानिक दर्जा का मतलब आप समझ गए होंगे। इस बोर्ड को संवैधानिक दर्जा जरूर मिले। बिल्कुल नहीं बेरा जी, मैं अशोक जी गहलोत जी को भी धन्यवाद देता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने जी जान लगाकर, अरे कई युवाओं ने तो अपने घर के बाहर बैनर तक लगा दिए, मां श्री राधे बोर्ड नहीं तो वोट नहीं। ऐसे लोगों को दिल से सल्यूट कि जिन्होंने जी जान लगाकर, मैंने वोट बहिष्कार की घोषणा की थी तो कई लोगों के कमेंट आए थे, नारायण जी नोटा पे लगा दो, नारायण जी ये कर दो, नारायण जी वो कर दो। हमने अपनी अक्ल को अपने ठिकाने पर रखा, गर्म नहीं हुए और ना ही हमारे कार्यकर्ता गर्म हुए, ना ही किसी के कहने से गुमराह हुए। हमने वोट बहिष्कार की घोषणा को धड़ल्ले से रखा। बाड़मेर की धरती से मैंने ज्ञापन की शुरुआत की, जगह जगह गांवों से 200 तहसीलों से हमारे ज्ञापन लगे। ज्ञापन देने वाले उन प्रत्येक नागरिक और उनके साथ जाने वाले और उनके परिवार को भी धन्यवाद जिन्होंने घर घर जाकर, अभी किसी ने लिखा था नारायण जी आपकी मेहनत रंग लाई, नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई मेहनत है, मैं तो समाज का एक नौकर हूं, समाज की सेवा करता हूं। ये आप लोगों के कारण से हुआ है। आपने मेरी आवाज में आवाज मिलाई, मेरे शरीर के साथ कंधे से कंधा मिलाया, मैं जैसा करता गया आपने मेरा साथ दिया। लाखों की संख्या में जोधपुर में इकट्ठे हुए। क्या हुआ जोधपुर में, क्या नहीं हुआ, लोग कहते विरोध हो गया, इसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया, ये उसी के कारण से है। जितना वहां का बवाल हुआ था जोधपुर का, उस बवाल का सीधा मैसेज सीएम तक पहुंचा था। उसका सीधा मैसेज सीएम साहब तक पहुंचा था कि जो आदमी हमारे एमएलए एमपी किसी को तवज्जो नहीं देता, इसका मतलब समाज में एक पीड़ा है, समाज में एक दुख है।
और आज सरकार ने हमारी पीड़ा और हमारे दुख को समझा और हमें दी। हालांकि अब कई जीत का श्रेय लेने के लिए लोग मौके पर आएंगे, आगे आकर बोलेंगे कि हमने जीत दिलवाई है, हमारी मेहनत रंग लाई है, हमने ये किया, उसके कहने से ये हुआ, उसके कहने से ये हुआ। लेकिन ये समाज अच्छी तरीके से जानता है, जब जोधपुर में कुमार महापंचायत हुई थी तब से लगाकर अभी तक हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप और हम कुमाराम जी ने लिखा है समाज की जीत हुई है, बिल्कुल ये सब चीजें तब सफल हुई है कि लगातार संघर्ष सफलता ही गारंटी। हम एक महापंचायत करते हैं और फिर घर जाकर अगर सो जाते हैं, भाई साहब मैं आपको करता हूं, थोड़ा लाइव वीडियो बना रहा हूं, एक महापंचायत करके हम लोग घर आकर के बैठ जाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। हमने वो महापंचायत करके कोशिश की है। किसी भाई ने लिखा है कि नारायण जी नाम बदलने से क्या होगा, लाभ ना लाभ पहले था ना अब है। मैं फिर बता देता हूं ढंके की चोट, जब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तब तक कोई लाभ नहीं है। वही 5 करोड़ का 10 करोड़ का बजट है, फ्री 4 चाकें 2 कुंडा 1 पावड़ा दे दो, 4 चाक 1 कुंडा 2 पावड़ा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलना है। अगर इसे संवैधानिक दर्जा मिल जाए, संवैधानिक दर्जा का मतलब आप समझते हो, हमारा समाज जल्दी खुश हो जाता है, जल्दी खुश हो जाता है। ये एक बड़ी विडंबना है। हम सरकार से अब मांग करेंगे कि हमारे इस मां श्री श्रीयादे माता बोर्ड को, मां श्रीयादे माता के नाम से एक अवकाश हो और इस बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले, इसे बजट मिले। और उस बजट का मेन कारण है कि हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में होशियार है, आगे पढ़ना चाहते हैं मगर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसे बच्चों को लोन की सुविधा हो और उसमें छूट की सुविधा हो, जैसे 30%, 40%। बिल्कुल गणपत जी, बिल्कुल परफेक्ट कहा है आपने। ये तो एक लॉलीपॉप ही समझो, जो पहले लॉलीपॉप दे रखा था वही लॉलीपॉप अब है। लेकिन ये इतना जरूर है कि अब जो बोर्ड बना है, इस बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिल सकता है, क्योंकि किसी भी बोर्ड में अगर देवता का नाम होता है, जैसे देवनारायण बोर्ड, वो एक देवी देवता के नाम पर होता है तो उसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। इसी प्रकार श्रीयादे माता बोर्ड है तो इसे भी अगर संवैधानिक दर्जा मिल जाए तो आपके बच्चे, गणपत जी, आपके भाई, या फिर आप अगर पढ़ाई करते हो, कहीं और जाते हो तो आपको छूट मिल सकती है, आपको फायदा मिल सकता है। हालांकि गणपत जी मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे उनको किसी को फायदा नहीं दिलाना, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए है। आपको इसका फायदा मिल सकता है, आपको इसका श्रेय मिल सकता है। मैं आज मेरे उन प्रत्येक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई कुछ भी कमेंट करे, मैं उसकी चिंता नहीं करता, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। हमें मेहनत जारी रखनी है। गणपत जी ने जो कहा है बिल्कुल सही है। लगातार संघर्ष जब हम करते हैं ना तो सफलता मिलती है। अब हमारा जो वोट बहिष्कार का जो मामला था, वो आज कल हमारे पास सरकारी ठप्पा लगाकर अगर जो आएगा, अब कई लोगों के सवाल थे कि माटी कला बोर्ड के जो चेयरमैन थे क्या वही रहेंगे? अरे भैया, अब 15 दिन का काम है, 5 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। अब ये जो बोर्ड बन गया, अगली बार जो भी सरकार आती है वो किसे पद देती है, किसे चुनकर आती है, कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, वो किन लोगों को वो पद देती है, ये सब उनके बाद। और हमें पहले कहता हूं, आप लोगों से फिर है अपील, वोट जरूर दें। अब मैं नहीं कहता, लेकिन एक आपके एमएलए एमपी जब भी आपके पास आते हैं वोटों में, अभी विधानसभा के चुनाव है, फिर लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में आप एक मांग रखें, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का, कि सर अगर आपकी सरकार बनती है, कांग्रेस की अगर कोई विधायक आपकी सरकार बनती है तो इसे संवैधानिक दर्जा मिले और इसे एक बजट मिले और हमारी कुल देवी के नाम से एक अवकाश घोषित हो। अगर वो ना हो सके तो कैलेंडर में हमारी कुल देवी का नाम आए, ताकि अन्य समाज के लोग भी ये देख सके कि भाई कुमारों की कुल देवी, आराध्य देवी मां श्री श्रीयादे माता है। ये हमें अब करना होगा। अब आपको दूसरी कोई पंचायत ही नहीं करनी, सिर्फ एक ही।
जब आपके घर पर एमएलए साहब आते हैं तो उनको कहना, जैसे ही आपकी सरकार वापस बनेगी या कोई दूसरी बनेगी, जिसकी भी हो, तो वो सरकार हमें ये चीज दे, तब तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो जैसी आए। फिर आपकी इच्छा हो जिसको वोट दें। मैं नहीं कहता अब वोट बहिष्कार के लिए, क्यों नहीं कहता कि बात जो चीजें मांगी जाती है वो हमें अगर मिल जाए तो उसके बाद वोट बहिष्कार का कोई काम नहीं रहता। नौतराम जी का श्रीयादे माता बोर्ड का अध्यक्ष केवल प्रजापति नाम का, सर अभी इसका कोई मैटर नहीं है। 15 दिन के लिए अगर हम अध्यक्ष बना भी देते हैं किसी को तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अभी ये सरकारों के जाते जाते लॉलीपॉप दे रही है, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव, किसी को ढीगड़ा, किसी को बोर्ड। अभी ये कोई मतलब नहीं है। धनराज जी का माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष प्रजा समाज का व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अब 15 दिनों के लिए ये बातें छोड़ दो। ना तो अब कोई बजट आने वाला, ना इन 15 दिनों में कुछ मिलने वाला। अब आगे की जो सरकार आएगी वो हमें क्या बजट देती है, इसमें क्या प्रावधान डालती है, इसमें क्या क्या कानून डालती है, ये हमें पता करना होगा। वैसे एक छोटा सा लेटर आया था, मैं उसको पढ़ लेता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे ऑफिशियली लेटर कल आएगा। मंत्रिमंडल ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम सीधे बोर्ड किए जाने का फैसला लिया। बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण, मतलब उनको शिक्षा देनी कैसे ऐसे बनेंगे, एक उन्नत किस्म के औजार, मैंने अभी कहा था ना, कुंडा, पावड़ा, चरी, दिगड़ा, पोखरा, ये औजार उपलब्ध कराने में, मेलों एवं प्रदर्शनियों में जोड़ने, मतलब जहां मेले लगेंगे, प्रदर्शनी मिलेगी, वहां आपको जगह मिलेगी। एक, हाँ भाई साहब, जय श्री राधे माता साहब, बिल्कुल आप सबकी मेहनत रंग लाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी लाइव वीडियो बना रहा था, 5 मिनट रुक के करो, बिल्कुल 5-7 मिनट मेरे को आप वापस कर दो, मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो खत्म होते ही। मैं इसलिए सभी समाज बंधुओं से ये कहना चाहता हूं, आप जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, ये करते रहें, कटाक्ष ना करें किसी पर। कौन क्या कहता है, कोई कहेंगे हमने करवा दिया, कोई कहते हैं हमने करवा दिया, तो उनको कहें जी हाँ, सब आप ही का किया जा रहा है। समाज सब जानता है, लगातार संघर्ष ही सफलता की गारंटी है। और मेरे उन एक कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने पानी की व्यवस्था की, जिन्होंने चाय की व्यवस्था की है, ये उन सब की मेहनत का रंग है। हाँ, ये आप सबकी मेहनत का रंग है। हेलो, हाँ, आप ये सबकी मेहनत का रंग है। और आज मैं राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के मेरे उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भरसक प्रयास किया, और इतना प्रयास किया जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। आप और हम सब मिलकर आगे भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, लॉलीपॉप से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, समाज की बात रही है, मजबूती के साथ रही है। इसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को धन्यवाद और सल्यूट करता हूं कि उन्होंने कुम्हारों की बात को रखा। कई लोग कह रहे थे कि जोधपुर में आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। ये परिणाम है। अगर आप पार्टियों की दलाली करोगे तो आपको एक छोटा मोटा पद मिलेगा और कहीं जाकर के बैठे रहोगे, समाज को बेचने का काम करोगे। मुझे भी पद का ऑफर आया था कि आपको प्रदेश कार्यकारिणी में या माटी कला बोर्ड में पद दे देते, मैंने मना कर दिया था, साहब मेरी तो औकात नहीं है। श्रीयाते माता का रथ अब घर घर आएगा, बिल्कुल आएगा सर, और आपके आशीर्वाद से आएगा। बाकी आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी पद ले सकता था, छोटा मोटा बैठ जाता कहीं जाकर के एक दुकानदारी खोल करके, लेकिन उससे समाज के लिए कुछ नहीं होता। मेरे एक पद नहीं लेने से सरकारों को अच्छी तरीके से पता चला है कि भाई ये आदमी बिकाऊ नहीं है, पद का लालची नहीं है, ढीठ है, और बात का अग्रणी ने ये वोट बहिष्कार अवश्य करेगा। और मैंने तो यहां तक कह दिया था कि पोलिंग बूथ पर काले बैनर दिखाए जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग भी धड़ल्ले से, अपने एमएलए एमपी आए आपके घर, उनसे बात करें। एक बार एमएलए आने दो,
एमपी पर एक बहुत बढ़िया फार्मूला है, मैं उसको तैयारी कर रहा हूँ। माँ श्री राधे का रथ लेकर आपके घर घर आ रहा हूँ। अभी एमपी के चुनाव में 1 साल लगेगा और उस 1 साल में हमारी क्या क्या मांगे हैं। हमारे श्री राधे माता बोर्ड को पूरे हिंदुस्तान में एक बोर्ड बनाया जाए, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। यही बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में एक हो और हमारा बजट इतना हो कि एक गरीब परिवार, खेतासर में भव्य स्वागत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुखराज जी। खेतासर की धरती से मैं बहुत खुश हूं। जब मैं ऊपर बैठ करके वहां मीटिंग कर रहा था, आपने बहुत प्यार दिया और आपने जोधपुर आकर भी बहुत सारा प्यार दिया। वहां पर पानी की व्यवस्था करने वाले जोधपुर महापंचायत में उनको सल्यूट, जगह की व्यवस्था करने वालों को उनको सल्यूट। एक अशोक लोहारवा और एक प्रकाश जी बंबोर को मैं आज विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महापंचायत में, और एक खेताराम जी घोड़ेला महाभार, हालांकि उन्होंने हमारे संगठन का पद छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सब दमदार आदमी हैं। हालांकि मैं अशोक लोहारवा का वहां स्वागत नहीं कर पाया, प्रकाश जी बंबोर का स्वागत नहीं कर पाया, उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन वो स्वागत के भूखे नहीं है, वो आज भी मेरे साथ है। वरना कईयों का तो ऐसा होता है कि हमें सापा नहीं पहना है, हमें माला नहीं पहनाई, हम तो नारायण जी से नाराज हो गए, मगर ये शेर नाराज नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के दल्लाराम जी प्रजापति, उनका हमने स्वागत नहीं किया, लेकिन वो खड़े रहे। ऐसे अनेकों कार्यकर्ता है, हमारे पन्ना राम जी है, बीका राम जी है, हमारे अध्यक्ष साहब है। 1 मिनट, फोन खूब आ रहे सर आज। हेलो, हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपको और समाज को पूरे को बताइए साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, थोड़ा लाइव वीडियो बना रहा हूं मैं, 1 मिनट। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और आज खासकर पानी की व्यवस्था करने वाले, चाय की व्यवस्था करने वाले, दूध की व्यवस्था करने वाले, और मेरे गणेश जी को, बोबरिया गोत्र है उनकी, गणेश जी प्रजापति है, गणेश डेयरी के नाम से उनकी दुकान है। और मूला राम जी मेरे अच्छे सहयोगी हैं, जिन्होंने भरसक सहयोग किया इसमें। नेवरा की समाज को भी सहयोग, और भी मैं नाम आज क्या ले पाऊँ आपके पास में, इतने नाम है मेरे पास कि मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता। आज गीतांजलि पब्लिक स्कूल को हमारे जिला अध्यक्ष साहब बाड़मेर के, हमारे खास सबसे अगर ज़्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद दूंगा तो राजू जी प्रजापति को। राजू जी प्रजापति एक हीरा है। और आज मैं किशनगढ़ की धरती को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। किशनगढ़ से महिलाओं का समुद्र आया था वहाँ, और पाली जिले से भी महिलाओं का समुद्र आया था। अब हमारा मिशन है, देखो मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान से जिन्होंने पानी, चाय, खाने की, नाश्ते की, टेंट की वगैरह की कोई भी व्यवस्था में भाग लिया। और मैं आज कियार की टीम को, बालोतरा की टीम को, पचपतरा की टीम को, बाड़मेर की टीम को, शिव तहसील कार्यकारिणी के अध्यक्ष साहब तुकाराम जी को और उनकी पूरी टीम को, बिल्कुल गणपत जी मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, आप अपना एड्रेस पता डालें, बिल्कुल साहब स्वागत है आपका। अब हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आरएस बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसके लिए ही हमें व्यवस्था करनी होगी। ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी और हम उनके लिए आवाज, और आप और हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। मेरे महेंद्र भाई ने लिखा है, आप मंच पर दोगले लोगों को जगह क्यों देते हो? दोगले किसी के सारे मस्तक तो आ जाते हैं, आने वाले टाइम में इस पर में बहुत बड़े जय श्री राधे माता की सब कुछ पैसा नहीं होता, मानसिकता देखें आप। महेंद्र जी ने शायद गलत फहमी में जी लिया होगा, हमने उनसे कोई पैसा लेकर मंच दिया है। मंच पर चढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं लिया गया है। महेंद्र भाई साहब, आप ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हो, फिर भी आपको धन्यवाद। मैं फिर कहता हूँ, हमने मंच पर चढ़ने के लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया। हमारे जो कार्यकर्ता थे, संगठन के कार्यकर्ता थे, गांव गांव, ढाणी ढाणी से महापंचायत में सहयोग किया गया था। जालामन से केवल और केवल लक्ष्मण जी प्रजापति और उनके साथ एक व्यक्ति और 21,000 रुपये, उनका सहयोग हमारे पास आया है। इसके अलावा हमने वहाँ का कोई सहयोग को हाथ ही नहीं लगाया।
फिर भी सबको धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज जिन्होंने भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और उन सबके माता पिता के चरणों में नारायण प्रजापति का प्रणाम। एक बार फिर आप सबकी जीत हुई है, आप सबका मान रहा है, आप सबकी बात रही है, इसलिए सबको धन्यवाद। बाकी कल शाम को 8 बजे मिलते हैं लेटर आने के बाद।